हमारी आज की कहानी का नाम है छोटे छोटे दाने। किसी जंगल में एक नन्ही चींटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चींटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चींटी के लिए मज़ेदार दाने लाती, लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाने लाने की जिम्मेदारी नन्ही चींटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सारा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ न होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी और उसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूँगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चींटियाँ जाती नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चींटियाँ छोटी हैं वो बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चींटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे हैं। उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चींटी की नज़र नन्ही पर जा पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चींटी को एक दरख्त के करीब ले गई जहाँ ठंडी छाँव थी। बड़ी खाला ने छोटी चींटियों की तरफ इशारा किया, तुमने भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा उसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चींटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रही हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला जान फ़ौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया। असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर में जमा करती रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गई। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान सब सामने खड़ी थी। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुला लिया और उनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। नन्ही ने खाला जान से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान हैरत से बोली। खाला जान, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहा लगाकर कहा, लेकिन तुमने तो वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, उनके मुकाबले में इन बड़ों दानों का क्या मुकाम है। खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। खाला जान ने कहा और उसकी माँ से इजाज़त लेकर वो नन्ही को अपने घर ले जा रही हैं ताकि उसे खुराक दिखा सकें। उसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खाला जान नन्ही को अपने घर लेकर रवाना हो गई। अरे खाला जान, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है। अब बताओ, वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने? खाला जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खाला जान, मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती। उसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। देखो नन्ही,
خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی ہے، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔